मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि युगों के चक्र में अभी कलयुग का काल है। वर्तमान में फैली महामारी से आपको भी कलयुग की दस्तक मिल चुकी होगी। लाखों की तादाद में जहां लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपने करीबी को खोया है, निश्चित ही उन सबके मन में ख्याल आया होगा कि आखिर इस काल का अंत कब और कैसे होगा। इसके बाद कौन सा युग आएगा? क्या उसमें भी हमें ऐसे विकराल रूप का सामना करना पड़ेगा या स्थितियां कुछ सुधरेंगी? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मित्रों, भागवत गीता के अनुसार युगों के परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है और जिस प्रकार एक आत्मा का शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करना, दिन के बाद रात का होना, समय के साथ ऋतु का परिवर्तित होना तय है, ठीक उसी प्रकार एक निर्धारित कालखंड के बाद इस सृष्टि में युग का परिवर्तन होना भी एक अटल सत्य है। माना जाता है कि युगों के इस परिवर्तन की क्रिया में अब कलयुग के समाप्त होने और सतयुग के आरंभ होने का समय आ गया है। किंतु इस नए युग के आरंभ और स्वरूप के बारे में बताने से पहले आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है और कलयुग का अभी प्रथम चरण ही चल रहा है, क्योंकि पुराणों में बताया गया है कि कलयुग का प्रारंभ 3102 ईस्वी सन पूर्व ही हो गया था, जिसका अर्थ यह हुआ कि अभी कलयुग के 5123 वर्ष ही बीते हैं और अभी भी 4,26,878 वर्ष बाकी है। तो मित्रों, आपको इससे ये स्पष्ट हो गया होगा कि कलयुग अपने चरम पर नहीं पहुंचा बल्कि आरंभ की ओर बढ़ा है। किंतु यदि आप ये जानने के इच्छुक है कि कलयुग का अंत कैसा होगा, तो आपको इसका उत्तर सनातन धर्म के कई ग्रंथों में मिल जाएगा, जिनमें से एक ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु महज 12 वर्ष रह जाएगी और इस दौरान लोगों में द्वेष और दुर्भावना बढ़ेगी और कलयुग की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नदियां सूखती जाएगी। बेईमानी और अन्याय से धन कमाने वाले लोगों में बढ़ोतरी होने लगेगी। इतना ही नहीं, धन के लोभी में मनुष्य किसी की हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा। गाय दूध देना बंद कर देगी, मानवता नष्ट हो जाएगी, लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करेगी, उनके अपने ही उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, बाप बेटी भाई बहन सभी रिश्ते अपनी मर्यादा को छोड़ देंगे, एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु बन जाएगा, शादी जैसा पवित्र रिश्ता एकमात्र व्यापार बनकर रह जाएगा। सभी की शादीशुदा जिंदगी में कोई न कोई बाधा जरूर आएगी। पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देना आरंभ कर देंगे। यही नहीं, कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे चारों तरफ उनका ही बोलबाला होगा और जब प्रकोप अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और पृथ्वी से समस्त अधर्मियों का नाश करेंगे। कल की अवतार से जुड़ा एक संदर्भ महाभारत के एक अध्याय में मिलता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के अंत और अपने कल की अवतार के बारे में बताया है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग के अंत समय में बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा होगी, प्रचंड आंधियां चलेगी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे, हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 12 वर्ष की होगी। लोग दुर्बल, क्रोध, लोभ तथा बुढ़ापे और शोक से ग्रस्त होंगे। उस समय रोगों के कारण इंद्रियां क्षीण हो जाएगी और जब कलयुग में पाप अपने चरम पर पहुंच जाएगा और पृथ्वी लोक से धर्म पूरी तरह से समाप्त होने लगेगा, तब मैं कल के रूप में अवतरित होकर इस धरा को पापों से मुक्त करूंगा और उसके बाद जो नया युग आएगा वह सतयुग कहलाएगा। अर्थात सृष्टि युग परिवर्तन का 22वां चक्र पूरा करके 23वें चक्र में प्रवेश करेगी। मित्र, वही दूसरी तरफ शिव पुराण कलयुग के आरंभ के कुछ संकेतों को बताता है, जिससे आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि अब कलयुग का आरंभ हो चुका है। जो यह कहता है कि घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म करना छोड़कर दुराचार में फंस जाएगा, सत्य से मुंह फेर लेगा, दूसरों की निंदा में तत्पर हो जाएगा, दूसरे के धन को हड़प लेने की इच्छा मनुष्य के मन में घर कर जाएगी। न सिर्फ पराई स्त्रियों पर मनुष्यों का मन आसक्त होने लगेगा, बल्कि वो दूसरे प्राणियों की हिंसा में लग जाएंगे।
और सभी अपने शरीर को ही आत्मा समझने लगेंगे और उसकी रक्षा के लिए अलग अलग तरकीबें अपनाएंगे। देखा जाए तो यह एक ऐसा युग होगा जिसमें मनुष्य गुण नास्तिक और पशु बुद्धि वाले बन जाएंगे। संतान माता पिता से द्वेष रखेंगे, ब्राह्मण वेद बेचकर जीविका चलाएंगे, धन का उपार्जन करने के लिए विद्या का अभ्यास करेंगे और अधिकतम समय मद में मोहित रहेंगे। अपनी जाति के कर्म को छोड़ दूसरों को ठगेंगे। इतना ही नहीं, कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होगी। वह सास ससुर से घृणा करेगी, किसी का भी भय नहीं करेगी, मलिन भोजन करेगी और अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेगी। मित्रों, ध्यान दे तो शिव पुराण में वर्णित ये सारी बातें आज की स्थिति को देखकर सच लगती है, जबकि कलयुग ने तो अभी मात्र 5 साल ही पूरे किए हैं और इसे समाप्त होने में अभी भी लाखों वर्ष बाकी है। तो जरा सोचिए, कलयुग जब अपने चरम पर होगा तो उस समय क्या होगा। तो मित्रों, आपको बता दूं कि पुराण में वर्णित है कि सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी और इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष हो जाएगी। पृथ्वीलोक पर एक बार फिर धर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुख की जगह मानसिक सुखों पर बल देगा। मनुष्यों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत की कोई जगह नहीं होगी, चारों ओर प्यार ही प्यार होगा। मानवता की पुनः स्थापना होगी, मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। सतयुग में मनुष्य अपने तपोबल से भगवान से बात कर सकेंगे। इस युग में लोगों को अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। लेकिन मित्रों, सतयुग आने में अभी काफी लंबा समय है, किंतु हम अपने कर्मों से कलयुग के स्वरूप को भी सतयुग बना सकते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथों में भी कहते हैं कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुख की प्राप्ति होगी। यदि आप भी इस घोर कलयुग में सतयुग का सुख पाना चाहते हैं तो अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और उस हर एक कर्म को सुधारिए जो आपको पाप का भागीदार बना सकता है। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।